नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, उत्तराखंड बंदी रक्षक, दरोगा, इसके अतिरिक्त पटवारी या अभी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी के पद निकलने वाले हैं, उसके लिए हमने अपनी एक नई सीरीज शुरू करी है, उत्तराखंड सामान्य परिचय या सामान्य अध्ययन। और इस सीरीज़ में हम बहुत जो हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत आसान हैं, जिस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और इस श्रृंखला का ये आज हमारा दूसरा भाग है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी ज़िला है वो पिथौरागढ़ है, और पश्चिमी हमारा देहरादून, दक्षिणी हमारा जो ज़िला है यह ऊधम सिंह नगर है, और उत्तरी हमारा जो ज़िला है यह उत्तरकाशी है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर क्षेत्र है ये तिब्बत या चीन का है, और 1962 से पूर्व जो हमारे यहाँ पर नीतीमाणा या ऊपर धारचूला मुनस्यारी पिथौरागढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है या चमोली का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वह तिब्बत या चीन के साथ व्यापार किया करती थी। लेकिन 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ और उसके बाद इस व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त तिब्बत या चीन के साथ हमारे कितने ज़िले सीमा बना रहे हैं? ये 3 ज़िले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला ज़िला है उत्तरकाशी, दूसरा है यहाँ पर चमोली, और तीसरा ज़िला है यहाँ पर पिथौरागढ़। तो चीन से सर्वाधिक सीमा अगर किसी ज़िले की पूछी जाएगी तो आपको आंसर पिथौरागढ़ लगाना है। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 ज़िले ध्यान रखने हैं तिब्बत या चीन के साथ सीमा बनाने वाले। इसके बाद यहाँ पर नेपाल है। नेपाल का प्राचीन नाम डोटी है, और नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या 3 है। इसमें पहला ज़िला है पिथौरागढ़, दूसरा है चंपावत, और तीसरा ज़िला है ऊधम सिंह नगर। तो यहाँ भी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर कहा जाएगा तो पिथौरागढ़ ज़िला बना रहा है, और पिथौरागढ़ एकमात्र ज़िला है जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अलावा भी उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था, वहाँ एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ये 5 ज़िले हैं। पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा यहाँ पर पिथौरागढ़, चौथा चंपावत और 5वां ऊधम सिंह नगर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तराखंड के 5 ज़िले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर है पिथौरागढ़ की। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि ये जो हिमाचल है, हिमाचल में सतलज नदी बहती है। इस सतलज नदी से लेकर यहाँ पर ये जो काली नदी है, इस पूरे क्षेत्र को, सतलज से काली तक के क्षेत्र को कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहीं तिब्बत में मानसरोवर झील है, राकस झील है और ओम पर्वत है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो यहाँ पिथौरागढ़ होकर प्रवेश करती है। तो यहाँ पूछा जाता है कि ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये कौन से दर्रे से होती है? इसका उत्तर है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रे के बाद से प्रवेश करने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा तिब्बत या चीन में प्रवेश करती है। इसके बाद अगर हम यहाँ सीमा की बात करें तो उत्तर में हमारी सीमा तिब्बत या चीन के साथ है, पूर्व में नेपाल के साथ है। तो यहाँ काली नदी प्रवाहित होती है। ये काली नदी उत्तराखंड और नेपाल दोनों के मध्य प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है। पश्चिम में अगर हम कहें तो सबसे पश्चिम में यहाँ देहरादून है। देहरादून और हिमाचल दोनों के मध्य टोंस नदी प्रवाहित होती है। ये टोंस नदी दोनों को विभाजित कर रही है। और हिमाचल से हमारे सीमा बनाने वाले अगर ज़िलों की हम बात करें तो 2 ज़िले हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। पहला ज़िला है उत्तरकाशी और दूसरा ज़िला है इसमें देहरादून। तो उत्तरकाशी और देहरादून ये 2 ज़िले हमें हिमाचल के साथ सीमा बना रहे हैं। दक्षिण में यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखाएं 5 ज़िलों से मिली हुई हैं। पहला ज़िला है देहरादून, दूसरा इसमें हरिद्वार, तीसरा पौड़ी, चौथा नैनीताल और 5वां ऊधम सिंह नगर। तो ये 5 ज़िले हमारे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ एक जो प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड के किस ज़िले की सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा बनी हुई है? तो पौड़ी ज़िला है। पौड़ी ज़िले की सीमाएं 7 ज़िलों के साथ हैं। पहला है हरिद्वार, दूसरा है देहरादून, तीसरा टिहरी, चौथा रुद्रप्रयाग,
पाँचवां चमोली, छठा अल्मोड़ा, सातवां नैनीताल। तो ये पौड़ी ज़िला हमारा 7 ज़िलों से घिरा हुआ है। दूसरे स्थान पर इसमें आता है अल्मोड़ा और चमोली। तो अगर चमोली देखें तो चमोली की जो हमारी सीमा रेखाएं हैं वो उत्तरकाशी, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा पौड़ी, 4 अल्मोड़ा, 5 बागेश्वर और 6 पिथौरागढ़। तो ये 6 यहाँ पर ज़िलों से चमोली घिरा है। और दूसरा जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा भी चमोली, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये 6 ज़िलों से घिरा हुआ है। हमारे 4 ऐसे ज़िले हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 4 ज़िले हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो ध्यान रखिएगा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये लैंडलॉक्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि किसी के साथ भी ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, ना ही कोई अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगर हम अन्य देखें कि कौन से ज़िले हमें ढंग से देखने हैं, तो यहाँ देहरादून, ये देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, इन 4 ज़िलों के साथ यहाँ पर सीमा रेखा बनाता है। हरिद्वार की सीमा रेखा देहरादून और पौड़ी के साथ है। उत्तरकाशी ये देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली 4 ज़िलों से घिरा हुआ है। टिहरी गढ़वाल ये उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग 4 ज़िलों से है। रुद्रप्रयाग ये हमारा उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और चमोली 4 ज़िलों से घिरा है। पौड़ी देख चुके हैं, चमोली हो चुका है। बागेश्वर ज़िला हमारा चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये केवल 3 ज़िलों के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। इसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और 3 ज़िले हैं चमोली, 4 ज़िले हैं चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। इन 4 ज़िलों से यह अपनी सीमा रेखा साझा कर रहा है। चंपावत केवल पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर, इन 4 ज़िलों के साथ अपनी सीमा रेखा बना रहा है। नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पश्चिम में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। तो ज़िले 4 यहाँ पर आएंगे। ऊधम सिंह नगर की जो सीमा रेखा है वो नैनीताल और चंपावत के साथ बनी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा कौन सा जो ज़िला है कब बना। तो देहरादून सन 1817 में देहरादून ज़िले का गठन हुआ। हरिद्वार का गठन 1988 में है। उत्तरकाशी का गठन 1960 में है। टिहरी का गठन 1949, पौड़ी 1840, रुद्रप्रयाग 1997, चमोली 1960, बागेश्वर 1997, पिथौरागढ़ का गठन 1960 में हुआ है। अल्मोड़ा 1891, नैनीताल 1891, चंपावत 1997 और ऊधम सिंह नगर 1995। तो अभी उत्तराखंड वीडियो में ये क्वेश्चन आया था कि ऊधम सिंह नगर ज़िले का गठन कब हुआ है, सन 1995 में। अब उत्तराखंड के विषय में अगर हम अन्य फैक्ट देखें तो उत्तराखंड का जो पहले नाम था उत्तरांचल था और उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त सन 2000 को पेश किया गया था और राज्यसभा में ये आया है 10 अगस्त 2000 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन थे और उनके द्वारा इस उत्तरांचल राज्य गठन विधेयक को अनुमति 28 अगस्त सन 2000 को दी गई और इस प्रकार 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य यहाँ पर बना। इसके बाद सन 2006 में एक विधेयक लाया गया उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करने के लिए। तो अभी उत्तराखंड पीसीएस में ये प्रश्न आया था कि ये विधेयक कब आया है। विधेयक 2006 में आया है और नाम परिवर्तन 1/1/2007 को किया गया। तो 1/1/2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। इसकी 2 राजधानी जो इसकी अस्थायी राजधानी है वो देहरादून है और ये यहाँ पर स्थान है गैरसैंण और गैरसैंण के लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है कि यहाँ पर दूसरी राजधानी होनी चाहिए। तो आगे हम अपनी क्लासों में इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से यहाँ पर आयोग आए और राजधानी वगैरह अभी तक गैरसैंण क्यों नहीं बन पाई है। तो देहरादून याद रखना है कि यहाँ की राजधानी है, अस्थायी है। इसके अलावा विधानसभा के भी यहाँ पर 2 भवन हैं।
पहला भवन यहाँ पर जो है वो देहरादून है और दूसरा जो भवन है वो गैरसैंण में बनाया गया है। तो 2 विधानसभा भवन यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। जनवरी 2010 में यहाँ इसे संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बाद तहसीलें, तो तहसीलें हम पढ़ चुके हैं कि पूरे उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो तहसीलें हैं 13 तहसीलें, वो 13 तहसीलें इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। और सबसे कम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रुद्रप्रयाग में 4 और हरिद्वार में भी 4, इन 2 ज़िलों में सबसे कम 4 तहसीलें हैं। ब्लॉक, तो ब्लॉकों की कुल संख्या है वो यहाँ पर 95 है। अभी महाधिवक्ता कार्यालय वाले पेपर में प्रश्न पूछा गया था, तो उत्तराखंड में विकास खंड अगर पूछे जाएंगे या ब्लॉक पूछे जाएंगे तो 95। इनमें सर्वाधिक जो 15 ब्लॉक हैं वो पौड़ी में हैं और सबसे कम रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, इन 2 ज़िलों में सबसे कम 3 ब्लॉक हैं। अब इसके बाद हम और अगर आगे देखें तो ये जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है ये वृहद हिमालय में आता है। इसके बाद ये जो मध्य क्षेत्र है ये मध्य क्षेत्र हमारा निम्न हिमालय में है। उसके बाद नीचे शिवालिक पर्वत श्रृंखला आती है। शिवालिक के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई यानी ये ऊधम सिंह नगर और अंत में बांगर और खादर क्षेत्र। तो शिवालिक हम यहाँ देखते हैं तो शिवालिक जो है ये 700 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। जब हम काठगोदाम से नैनीताल यानी भवाली या अल्मोड़ा की ओर बढ़ते हैं तो जो श्रृंखला है वो शिवालिक है। तो ध्यान रखना है कि ये शिवालिक श्रृंखला जो है ये उत्तराखंड के 7 जिलों में फैली हुई है। ये 7 जिले हैं देहरादून, हरिद्वार का उत्तरी भाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत या टिहरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि शिवालिक श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 जिलों में हमारी शिवालिक पर्वत श्रृंखला आती है। हिमालय जो है ये एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। जिस समय यहाँ हिमालय नहीं था, यहाँ पर टेथिस भू सन्निधि थी और उसके बाद यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ और ये एक युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी भी चालू है। तो यहाँ ये जो हमारा वृहद हिमालय, निम्न हिमालय या शिवालिक है, इनमें सबसे नवीन जो पर्वत श्रृंखला है वो शिवालिक है और इसी कारण यहाँ पर जीवाश्मों की संख्या भी अत्यधिक पाई जाती है। शिवालिक के बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है वो भाबर है। तो पर्वतीय ढालों से जो तेज़ नदियां बहती हैं वो अपने साथ कई सारे कंकड़, पत्थर, रोड़ी, बजरी ये सब बहा के ले जाती हैं और जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि नदियां नीचे कंकड़ पत्थर के नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो नदियाँ दिखाई नहीं देती, नदियाँ विलुप्त सी प्रतीत होती हैं। तो ये जो भाबर पट्टी है ये 10 से 12 किलोमीटर में है, फैली हुई है और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में है। कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य के लिए ये उपयुक्त नहीं है। जब 10-12 किलोमीटर के बाद पुनः जो नदियाँ हैं वो प्रकट होने लगती हैं तो उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। ये तराई का क्षेत्र 20 से 30 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये रहा तराई। और यहाँ पर क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है इसलिए धान और गन्ना की कृषि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएँ जो हैं ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा बांगर या खादर, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर कालागढ़ है, कालागढ़ से रामगंगा नदी प्रवाहित हो रही है और इसके अलावा गंगा नदी ये हरिद्वार से प्रवाहित होती है। तो इनका जो जलोढ़ मिट्टी का मैदान है जहाँ पर कभी पहले बाढ़ आया करती थी या वर्तमान में जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उन क्षेत्रों को बांगर या खादर के नाम से जाना जाता है। इन्हें आगे हम विस्तार से डिस्कस भी करेंगे। तो ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड के बाद बांगर या खादर का भी यहाँ पर क्षेत्र आएगा। तो ये हमारी एक श्रृंखला चल रही है उत्तराखंड के सामान्य परिचय की, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जो बहुत सिंपल आसान जानकारी हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला का आज ये हमारा दूसरा भाग समाप्त हुआ है। जल्दी हम इसका तीसरा भाग लेकर आपके सामने आएंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।